Hello students, I am Seema Joshi. Today we are going to learn class 7th subject GK page number 13 and 14. Okay student, page number 13 Presidents of India, भारत के राष्ट्रपति. There are some pictures. Identify the President of India from the given pictures and their year in office. हमें पिक्चर्स को देखना है और उनके कार्यकाल को देखना है कि कौन से टाइम पे उन्होंने कार्य किया. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और प्रेजेंट टाइम में अब उनकी डेथ हो चुकी है. 2002 टू 2007 इनका कार्यकाल रहा है. ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को बहुत अच्छी उन्नति दिलाई. सेकेंड वन नीलम संजीवा रेड्डी पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति रहे 1977 टू 1982. ओके स्टूडेंट. थर्ड वन प्रतिभा पाटिल पहली महिला प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट 2007 टू 2012. नाउ एस राधाकृष्णन 1962 टू 1967 इनका कार्यकाल रहा है. इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, टीचर्स डे 5 सितंबर. नाउ के आर नारायणन 1997 टू 2002. 6 वन प्रणब मुखर्जी 2012 टू 2017. एंड लास्ट वन रामनाथ कोविंद 2017 टू टिल नाउ, यानी कि 2017 से और अभी तक जो हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं. ओके स्टूडेंट. नाउ फैक्ट फाइल. राजेंद्र प्रसाद फ्रीडम फाइटर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट इन इंडिया टू ऑक्युपाई द पोजीशन ट्वाइस. हेंस ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. टिल डेट ही हेल्ड ऑफिस फॉर 12 ईयर. ओके स्टूडेंट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने और इस पोजीशन पे 2 बार रहने वाले वो पहले व्यक्ति हैं. ओके. उन्होंने सबसे लंबा टाइम जो है भारत के इतिहास में राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है. ही हेल्ड ऑफिस फॉर 12 ईयर, 12 सालों तक वो ऑफिस में काम करते रहे, यानी कि उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला. Okay. Think box. India so far has only one woman president who served as the 12th president of India. Do you think that there should be more women president? Give reason for your answer. Okay student. भारत में अभी तक एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा पाटिल. क्या आपको लगता है कि भारत के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए? और अगर आपको लगता है कि होनी चाहिए तो आप उसका रीजन सोचेंगे. ओके स्टूडेंट. नाउ पेज नंबर 14 स्पेस क्विज. देयर आर 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट T for true and F for false in boxes. Okay student. First one, Mercury is only slightly larger than Earth's moon in size. Mercury जो है वह अर्थ की जो मून है उससे हल्का सा साइज में बड़ा है. दिस इज ट्रू. सेकेंड वन, जस्ट लाइक ऑन अर्थ द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट ऑन वीनस. पृथ्वी की तरह ही वीनस पे यानी कि शुक्र पे भी सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिपता है. दिस इज फॉल्स. थर्ड वन, लाइक अर्थ मार्स ऑल्सो हैज सीजन्स बिकॉज ऑफ इट्स टाइल्ड एक्सिस. पृथ्वी की तरह ही मार्स पे भी उसके हल्के से अपनी एक्सिस पे झुके होने के कारण से सीजन होते हैं. दिस इज ट्रू. फोर्थ वन, द आइकॉनिक ग्रेट रेड स्पॉट ऑन जुपिटर इज अ जाइंट क्रेटर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक इरप्शन. जुपिटर पे एक बड़ा क्रेटर बना हुआ है जिसको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है ये बड़ा एक छिद्र जो कि वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी के फटने के कारण बना है. दिस इज फॉल्स.
सैटर्न इज द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेबल विदाउट अ टेलीस्कोप। शनि जो है वह पृथ्वी से सबसे दूर माना जाता है अगर हम बिना टेलीस्कोप को के इसे देखना चाहें। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वन, यूरेनस टेक्स अबाउट 84 अर्थ ईयर्स टू रिवॉल्व राउंड द सन। यूरेनस जो है 84 अर्थ ईयर जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगाता है। दिस इज ट्रू। सेवंथ वन, नेपच्यून्स विंड कैन बी 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ। नेपच्यून में जो हवाएं बहती है वह पृथ्वी की हवाओं से 9 गुना स्ट्रॉन्गर होती है। एट्थ वन, प्लूटो द ड्वार्फ प्लेनेट हैज नो मून। प्लूटो जिसको कि ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है उसकी कोई भी चंद्रमा नहीं है। ओके स्टूडेंट, नाउ पार्ट 2, fill in the blanks to complete the information about some well-known constellation. Choose your answers from the help box. First one, Ursa Major, a constellation in the northern sky, consists of 7 prominent stars and is also known as Great Bear. Ursa Major जो है 7 तारों का समूह है जिसको ग्रेट बियर कहा जाता है। The brightest star in the sky, Sirius, belong to Canis Major, a constellation in the southern sky. जो दक्षिणी आकाश में दिखता है सबसे चमकीला तारा साइरस, ये जो है कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन यानी कि कैनिस मेजर तारों के समूह से बिलोंग करता है। थर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, पेगासस, इज नेम्ड आफ्टर द विंग्ड हॉर्स इन ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पेगासस एक ऐसा घोड़ा है जो कि पंखों वाला है और एक बड़े कॉन्स्टेलेशन में से एक है जिसको पेगासस नाम दिया गया है। फोर्थ वन, द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द कॉन्स्टेलेशन एक्विला इज अल्टेयर विच अलॉन्ग विद 2 अदर ब्राइट स्टार्स कंप्लीट द समर ट्रायंगल। समर ट्रायंगल को जो है एक्विला मिल करके 2 अन्य तारों के साथ मिल करके बनाता है जिसको समर ट्रायंगल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, हाइड्रा। सबसे बड़ा जो कॉन्स्टेलेशन हाइड्रा है इज नेम्ड आफ्टर द मैनी हेडेड मॉन्स्टर इन ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार मैनी हेडेड मीन्स बहुत सारे सिर वाला जो एक मॉन्स्टर है, दानव है, एंड इट इज सो लॉन्ग दैट इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 आवर टू राइज। 6 घंटों में ये उगता है, मतलब 6 घंटों तक इनकी चमक दिखाई देती है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज ओरियन। ओरियन जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिखने वाला प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन है। द फेमस ग्रीक हंटर विद हिज सोर्ड एंड बेल्ट, जो कि ग्रीक हंटर जैसे सोर्ड और बेल्ट के साथ दिखाई देता है, यानी बेल्ट जैसी दिखती है। नाउ लास्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी satellite did ISRO launch in a single flight to set a world record in February 2007? फरवरी 2017 में इसरो ने रिकॉर्ड बनाने के लिए कितने सैटेलाइट को एक साथ भेजा था? आंसर इज 104। सेकेंड वन, विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट करेंटली ऑर्बिटिंग अर्थ? आंसर इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। थर्ड वन, द फर्स्ट लिविंग बीइंग टू बी सेंट इनटू स्पेस एंड ऑर्बिट अर्थ वाज अ डॉग, व्हाट वाज इट्स नेम? पहला लिविंग क्रीचर जिसको स्पेस में भेजा गया वह कौन था? दिस इज लाइका। लाइका एक बीच थी, कुतिया थी जिसको स्पेस में भेजा गया। फोर्थ वन, द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू हार्ड लैंड ऑन मून वाज सेंट in 1959 by the former USSR, a group of 15 socialist republics including Russia that existed till 1991. What was its name? पहला स्पेसक्राफ्ट जो कि स्पेस पे भेजा गया
USSR द्वारा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लूना 2। एंड लास्ट वन, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टाइम स्पेंट ऑन स्पेस वॉक बाय अ वुमन? आंसर पैगी विल्सन। ओके स्टूडेंट, नाउ फैक्ट 5, Kalpana Chawla was the first Indian-born American astronaut in space. She was a mission specialist on the space shuttle Columbia. She first flew on Columbia in 1997. On her second flight in 2003, she died along with her 6 colleagues in the Columbia disaster. The spacecraft broke apart as it was re-entering Earth's atmosphere. यानी कि कल्पना चावला जो है वह पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी जो स्पेस में गई, और वह इस मिशन की जो है स्पेशलिस्ट थी। कोलंबिया नामक शटल पे गए वो लोग। सी फर्स्ट फ्लू, पहली बार वो 1997 में गई, और सेकंड टाइम में 2003, और फिर उस टाइम उनका जो है ये स्पेस शटल ये ब्रोक हो गया था, टूट गया था, ब्लास्ट हो गया था, और इसमें कल्पना चावला के साथ उनके 6 कलीग्स जो हैं मारे गए, और उनका जो स्पेस क्राफ्ट है वह पृथ्वी में री एंट्रिंग यानी कि दोबारा से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आना चाह रहा था तो वहाँ पे वो ब्लास्ट हो गया। ओके, नाउ थिंक बॉक्स, इफ देयर वर लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, डू यू थिंक it would be dependent on oxygen for breathing as much as we are? Give reason for your answer. आपको लगता है कि अगर यूनिवर्स में हर जगह ऑक्सीजन होती तो क्या लाइफ आज भी वैसी ही होती? इसके लिए आप सोचेंगे कि क्या जीवन इसी तरह ऑक्सीजन पे डिपेंड होता। ओके, अपने आंसर का आप रीजन सोचेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे विद योर फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल रीड these 2 chapters at your home and learn their answer. Okay student, thank you.